खुद से ही जीतने की जिद है मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। कंटेंट किसी भी साइट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंटेंट इज द किंग ऑफ द साइट। आज के समय में ब्लॉगर बनना हर कोई चाहता है। ब्लॉगर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये काम आप घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं और ब्लॉगर बन के बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल ब्लॉग है, आप किसी साइट के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, तो कंटेंट को कैसे लिखना चाहिए और कंटेंट लिखते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आपने कंटेंट लिखा और वो सर्च इंजन रिजल्ट में शो ही नहीं हुआ तो क्या होगा। कंटेंट लिखना और उसे बेहतर बनाना एसईओ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हेलो एवरीवन, मैं निधि बंसल आज आपको एसईओ कंटेंट कैसे लिखा जाता है उससे जुड़ी सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं इसमें बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर आप एक ब्लॉगर है या नॉवेलिस्ट है तब तो आपको पता ही होगा कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है, और अगर आप इस फील्ड में अगर नए हैं तो कंटेंट लिखने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी साइट या ब्लॉग का कंटेंट बिल्कुल यूनिक और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। किसी भी साइट पर यूजर केवल 7 सेकंड्स तक ही विजिट करता है तो कंटेंट हमेशा एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए कि यूजर आपकी साइट्स पर आए और उसको उससे सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, और अगर कंटेंट यूजर को अच्छा लगेगा तो वो आपकी साइट पर बहुत देर तक टिका रहेगा, जिससे आपकी साइट का ट्रैफिक इंक्रीज होगा। अगर आपकी साइट पर लो क्वालिटी कंटेंट होगा तो यूजर जल्दी ही वहां से चला जाएगा, और गूगल भी लो क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट नहीं करता। छोटे आर्टिकल की तुलना में लॉन्ग आर्टिकल बहुत बेहतर होते हैं। सो अगर आपको कंटेंट कम से कम 1500 to 2000 वर्ड्स का है और यूनिक है तो गूगल उसे बहुत ही जल्दी प्रमोट करता है। अब बात करते हैं कंटेंट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले कंटेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए। कंटेंट में टाइटल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो कैची हो, यूजर को अट्रैक्ट कर सके। जैसे हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम टाइटल देखते हैं, और अगर हमें टाइटल अच्छा और कैची लगता है तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। टाइटल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उस आर्टिकल से मिलता हुआ हो। ऐसा ना हो कि आपका आर्टिकल कुछ और है और आपका कंटेंट किसी और चीज के बारे में लिखा है। अगर ऐसा हुआ तो यूजर आपकी साइट पर आएगा तो पर वो बाउंस बैक मार जाएगा, जो आपकी साइट के आर्टिकल के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। तो कंटेंट लिखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। डेली प्रैक्टिस करने से आपकी स्किल्स बहुत जल्दी इंप्रूव होती हैं। छोटे सेंटेंसेस से कंटेंट लिखना शुरू करें। कंटेंट लिखने से पहले उसका कीवर्ड रिसर्च जरूर कर लें। कीवर्ड क्या होते हैं, उसको कैसे सर्च करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी, पर अभी इसे इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि कीवर्ड में किसी भी टॉपिक को जिसको भी यूजर गूगल पर सर्च करता है उसी को हम कीवर्ड कहते हैं। जैसे मुझे सर्च करना है एजुकेशनल गेम, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट सर्च इंजन हमें शो करता है, उसी को हम कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड हमेशा कोशिश करें कि आर्टिकल के स्टार्टिंग में जरूर आए। आप रिलेटेड कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कीवर्ड का यूज करना अच्छा होता है, जिससे कि शॉर्ट टर्म कीवर्ड ऑटोमेटिकली रैंक करने लगते हैं। कंटेंट लिखते समय उसको पैराग्राफ में लिखें जिससे यूजर को पढ़ने में आसानी हो सके तो इमेजेस का यूज करें जिससे कंटेंट दिखने में भी अच्छा लगे। कंटेंट में H1, H2 ऐसे टैग का यूज करना बहुत जरूरी होता है। H1, H2 टैग किसी भी पैराग्राफ की हेडलाइन को बोलते हैं, जिसका सही से यूज करना बहुत जरूरी है। बुलेट पॉइंट्स डालकर अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट पढ़ने वाले यूजर को बहुत आसानी होती है। कंटेंट हमेशा सिंपल और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट को पढ़ने के लिए हर तरीके के लोग आते हैं। तो कोशिश करें कंटेंट सिंपल और इजी हो। कंटेंट में टॉपिक से जुड़ी सारी जानकारी होनी चाहिए जिससे यूजर को और किसी आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत से आर्टिकल पढ़ने लोग आते हैं तो उससे रिलेटेड उसको क्वेश्चंस होते हैं, उस कोशिश करें कि आप उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें, तभी यूजर आपकी साइट पर दोबारा आएगा। कंटेंट का एसईओ फ्रेंडली होना बहुत ही जरूरी है। टाइटल सॉल्यूशंस की टीम एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने के लिए एक्सपर्ट है, और अगर आपको कोई भी आर्टिकल लिखवाना है या गूगल पर रैंक करवाना है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि टाइटल सॉल्यूशन ऐसे बहुत सारी सर्विसेज देता है जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, और भी बहुत सारी सर्विसेज देते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को आसान बना देती है। तो देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जाते जाते 2 लाइन कहना चाहती हूँ, जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। तो अब मैं लेती हूँ विदा, फिर मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ। और याद रखिएगा, जहां बात आती है रिजोल्यूशन और रिवॉल्यूशन की, वही नाम आता है टाइटल सॉल्यूशंस का।